यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे बाइबल संदेश में शामिल हो सके। हम पिछले कुछ दिनों से यहूदा की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने मत्ती 1 अध्याय से शुरू किया था और आज हम यहूदा की किताब तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम प्रकाशित वाक्य भी शुरू करेंगे। आप में से प्रत्येक का धन्यवाद जो शुरू से हमारे साथ हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन बाइबल संदेशों के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रहे हैं। यही हमारी प्रार्थना है। आज के मनन के लिए हम यहूदा की किताब 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। यहूदा की किताब 1 अध्याय और उसकी 5 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यहूदा विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं 5 आयत में, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो। कौन सी बात के बारे में बातचीत कर रहा है यहाँ पर यहूदा? यहूदा यहाँ पर बातचीत कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार से संबंधित उन बातों के बारे में या फिर पुराने नियम की कुछ बातों के बारे में। तो यहूदा कहता है कि तुम सब बात को एक बार जान चुके हो, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं और इन्होंने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दासों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा इन्होंने परमेश्वर की बात को एक बार सुना है और जान लिया है। आगे लिखते हैं, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया था। अब यहाँ पर यहूदा इन विश्वासियों को पुराने नियम के इज़राइलियों के बारे में याद दिलाता है। वो कहता है कि किस तरह प्रभु ने मिस्र से एक कुल को छुड़ाया था। यहाँ पर इज़राइलियों की बातचीत हो रही है। इज़राइली लोग जब मिस्र में गुलाम होकर के रह रहे थे, परमेश्वर की उन्होंने दोहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उन्हें फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा वहाँ से छुड़ाया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एक अच्छे देश में ले जाऊंगा, एक अच्छा देश तुम्हें दूंगा, कनान देश में तुम्हें दूंगा। ऐसी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की और वहाँ से उनको निकाला। लेकिन वहाँ से निकालने के बाद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर पर विरोध किया, परमेश्वर पर अविश्वास भी किया। इतने आश्चर्य कर्म और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया। वास्तव में इजरायली लोग जो मिस्र से छुड़ाए गए थे और कनान में पहुंचने तक ये ये जो इजरायली लोग हैं, मिस्र की गुलामी से छुड़ाए जाना, ये वास्तव में हमारे मसीही जीवन की एक आत्मिक तस्वीर है। हम भी यीशु मसीह को जानने से पहले गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, पाप और बुराई की गुलामी में थे। जिस तरह इजरायली लोग फिरौन की गुलामी में थे, फिरौन उन पर अत्याचार करता था और फिरौन ने उन्हें दास बनाकर रखा हुआ था, गुलामी में थे। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। जब आपने और मैंने भी अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी भी प्रार्थना को सुनकर हमें उद्धार दिया, हमें पाप और शैतान की गुलामी से छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। और ये काम कैसे किया? जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा था, उसी तरह परमेश्वर ने आपको और मुझे
पाप की गुलामी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है, नया जीवन मिलता है। जिस तरह इस्राएलियों ने जब परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मूसा और हारून पर विश्वास किया, उनकी बातों पर यकीन किया और वो मूसा के पीछे चल पड़े, लेकिन आगे चल करके हम इस्राएलियों की कहानी में देखते हैं कि वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, मूसा पर गुस्सा होने लगे, यहाँ तक कि परमेश्वर के खिलाफ भी बुड़बुड़ाने लगे, अविश्वास उन्होंने किया। तो यहाँ पर यहूदा उनको लिखता है कि एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। यदि आप इज़राइल की कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितनी बार परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ, कितनी बार परमेश्वर ने उनमें से बहुतों को सजा दी, उनमें से बहुतों को परमेश्वर ने जंगल में ही नष्ट कर दिया। निकले थे मिस्र से कनान देश जाने के लिए, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, रास्ते में ही वो नष्ट कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया। उसी तरीके से आज आप और मैं, जब हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं, नया जीवन मिला है, तो हम भी एक प्रकार से इस संसार के अंदर यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, मुसाफिर हैं। हम भी उस कनान देश की तरफ, स्वर्ग देश की तरफ जा रहे हैं। प्रतिदिन हम उसके निकट जा रहे हैं। परंतु मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जो परमेश्वर पर बहुत जल्दी अविश्वास करके वापस लौट जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं पर। मैंने अपने 30 साल की सेवकाई में बहुतों को वापस लौट कर जाते हुए देखा है। वापस वो नष्ट होने के लिए नरक की तरफ चले जाते हैं। कितने दुख की बात है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने इस विश्वास की यात्रा को जारी रखा है। हाँ, मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, संघर्ष आते हैं, बीमारी और तकलीफ आती है, उसके बावजूद हम परमेश्वर को ना छोड़ें। कई बार हमारी परीक्षा होती है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आती है, सताव आते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को छोड़ दें? कभी नहीं। हर हाल में हम प्रभु के पीछे चलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान आए, कितनी भी बीमारी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी शैतान का हमला हम पर क्यों ना होए, हम अपने प्रभु मसीह को छोड़ेंगे नहीं, विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। उस विश्वास के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। ये हमें फैसला करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया गया। ये सबसे पहला एक उदाहरण यहाँ पर यहूदा इन विश्वासियों को देता है। दूसरा उदाहरण वो स्वर्गदूतों के बारे में बताता है। 6ठी आयत में, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। प्राचीन काल में कुछ स्वर्गदूत अपनी अधिकारपूर्ण स्थिति से नीचे गिर गए थे। पुराने नियम में हम इस बात को देख सकते हैं। वो अपने उन्होंने उस अधिकार को त्याग दिया, उस पद को त्याग दिया, और उन्होंने अपने निज निवास यानी कि स्वर्ग को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वे मानवीय स्त्रियों के पीछे लोभ व सुख विलास में पड़ गए थे। इस बात को हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसके 1 से 4 तक में हम पढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने क्या किया? वे जो अभिमान के साथ अपने आप को परमेश्वर के सामने बनाने का, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। यशायाह की किताब 14 12 से 15, 24 और उसके 21 से 22 में हम पढ़ते हैं। इस रीति से यूहन्ना के समय के लोभी और अभिमानी झूठे शिक्षक भी गिर जाएंगे। यहाँ पर यहूदा उदाहरण देकर के बताता है किस तरह उन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया था, स्वर्ग को छोड़ दिया था, और उसने उनको भी भीषण दिन के लिए अंधकार में रखा है। इस वक्त वो स्वर्गदूत जो ऊपर से गिराए गए थे, उन्हें एक प्रकार से अंधकार में रखा हुआ है। वो जंजीर में बंधे हुए हैं। वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो केवल हमें
डरा सकते हैं। जिस तरह जंजीर में बंधा हुआ कुत्ता केवल भौंकता है और डराता है, लेकिन उसके एक लिमिटेशंस हैं। जिस तरह परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बताया था, शैतान से जब बातचीत की, शैतान को भी परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी, इजाज़त लेनी पड़ी, क्योंकि शैतान के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। हम प्रभु के लोग हैं, उसके द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, खरीदे गए लोग हैं। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो भड़काने की कोशिश करेगा, हमें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बंधन में रखा है। उस अंतिम दिन के न्याय के लिए बंधन में रखा हुआ है। तो ये था दूसरा उदाहरण। उसी तरह यहाँ पर यहूदा बताता है कि वो झूठे शिक्षक भी इसी तरह एक दिन नष्ट होंगे। अंतिम न्याय के दिन वे भी उन पतित या उन गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ दंड पाएंगे। दूसरा पत्रस 2 और उसकी 4 में इस बात को साफ लिखा हुआ है। झूठे शिक्षक जिन्होंने अपने उस विश्वास को त्याग दिया है ताकि वो झूठी शिक्षा का प्रचार करे, अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए गलत बातों को गढ़े, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को वो सच्चे विश्वास से भटका रहे हैं। हमें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे देखिए, लिखा 7वीं आयत में, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान बेविचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। तो ये 3 उदाहरण हमारे लिए दृष्टांत ठहरे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के उस विश्वास को, जो परमेश्वर पर था, उसको छोड़ दिया। आप और हम जानते हैं किस तरह सदोम गुमोरा को परमेश्वर ने नाश किया था। उनका एक पाप ये था कि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर बेविचार में लग गए थे। वहाँ पर पुरुषगामी होने लगे थे। सोलोमाइट्स लोग, जैसा कि आप जानते हैं, ये लोग बहुत ही गलत तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर ने इनको दंड दिया, सजा दी और इन्हें आग से नष्ट किया। इस तरीके से ये जो उदाहरण है हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम भी परमेश्वर के पीछे निरंतर चलते रहें। थोड़ी सी परेशानी आने से, थोड़ी सी बीमारी आने से हम परमेश्वर को छोड़ ना दें, उस विश्वास का त्याग ना कर दें जिस तरह इन लोगों ने किया। क्योंकि याद रखिए, ये संसार का जीवन थोड़े दिन का है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक अनंत काल का स्वर्ग तैयार किया है। एक शांति की जगह, एक आराम की जगह, एक पवित्र जगह जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हम उस देश की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में हमेशा मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, अड़चनें आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन हमें इस यात्रा में सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम उस विश्वास को छोड़ ना दें जो विश्वास हमने शुरू में किया था। आप याद करिए, विचार करिए, जब आपने शुरू शुरू में उद्धार पाया था, बपतिस्मा लिया, कैसे जोश के साथ आप प्रभु के साथ चल रहे थे। उसी जोश के साथ हम प्रतिदिन प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के लिए जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं इस वक्त, आप अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। आप भी अपने अपने मन में प्रार्थना करिए। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमें भी चेतावनी देने के लिए। हमें क्षमा कर, माफ़ करना प्रभु जी, जब हम अपने विश्वास में डगमगाए थे। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, जब हमने आपको निराश किया, आपकी पवित्र आत्मा को दुखी किया मान परमेश्वर। हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना मान परमेश्वर। हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरना, हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति देना प्रभु जी, ताकि हम
आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे साथ जो मेरे भाई प्रार्थना में है मान परमेश्वर, इस वक्त वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपसे विनती कर रहे हैं मान परमेश्वर, आप मेरे भाई की प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु। वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। मेरा भाई इस वक्त अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे भाई इस वक्त अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। शायद इस वक्त मेरे भाई किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, निराश हो जाते हैं। मान परमेश्वर, आप उनको हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, ताकि प्रभु वो अपने विश्वास में ना डगमगाएं। आप उन्हें शांति दीजिए प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त प्रार्थना कर रही है मान परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं मान परमेश्वर। शायद वो प्रभु अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, शायद वो अपने बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु। शायद वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके करियर के लिए, उनके विवाह के लिए प्रार्थना कर रही है मान परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए मान परमेश्वर। शायद वो अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु, मेरी सिस्टर, आप उन पर अनुग्रह करना, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर आराम दीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए मान परमेश्वर। मान परमेश्वर, मैं अपने चर्च के तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह कर और दया करना प्रभु जी। विशेषकर जो लोग बीमार हैं, जिनके नाम हम अपने चर्च के न्यूज़लेटर में लिखते हैं, महान परमेश्वर आप उन सबको जानते हैं प्रभु जी, उनकी तकलीफ को जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए, उन्हें पूरी तौर से स्वस्थ करिए, चंगाई करिए प्रभु, और उन्हें अच्छा करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रार्थना का जवाब देते हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे देश में आए दिन जो बलात्कार की घटनाएं घट रही है प्रभु जी, महान परमेश्वर, हमारे देश में इस वक्त शैतान का राज चल रहा है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, ताकि हमारा देश उद्धार पा सके, हमारे देश के लोग आप जैसे सच्चे परमेश्वर को जान सके। महान परमेश्वर, क्योंकि आप ही एकमात्र आशा है, वरना मनुष्य के दिल को, उसके जीवन को कोई नहीं बदल सकता। कोई सरकार, कोई धर्म, कोई समाज नहीं बदल सकता, केवल आप ही जीवन को बदलने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए प्रत्येक परिवार के लिए, विशेषकर प्रत्येक परिवार में मैं उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मासूम बेटियों को अपनी सुरक्षा में रखना, शैतान की बुरी नज़र से, दुष्ट लोगों की बुरी नज़र से हमारे इन बच्चों को बचाना मान परमेश्वर। किसी की बुरी नज़र ना लगे प्रभु, बल्कि तेरे स्वर्गदूत हमारे बच्चों के चारों तरफ रहकर उनकी रक्षा और मदद कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है या कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिखें। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में या पर्सनली हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आज के संदेश से आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप हमारे बाइबल संदेश से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि वो 3 कौन कौन से एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसके द्वारा यहूदा हम विश्वासियों को चेतावनी देते हैं कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विश्वास को ना छोड़ दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।